जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल कैरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है? दोस्तों, लोकसभा में जब कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे खड़ी हुई तो जैसे पूरा सदन उनके शब्दों में बंद गया। संविधान, गांधी, गंगा और न्याय व्यवस्था, उनकी आवाज में देश की आत्मा बोल रही थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उन्होंने ऐसा कुछ कहा और सुनाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। आखिर क्या थी उनकी उस स्पीच की वो खास बात और उन्होंने कौन सी कविता से सबका दिल जीत लिया? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने हाल ही में लोकसभा में एक ऐसा भाषण दिया जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत संविधान की बात से की और भारत के लोकतंत्र की ताकत को याद दिलाया। उनका भाषण लाल किले से लेकर गंगा की पवित्रता, महात्मा गांधी के आदर्शों और देश की न्याय व्यवस्था पर केंद्रित था। परिणीति शिंदे ने अपने भाषण में हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी उनकी कविता। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की महत्ता को दर्शाते हुए एक ऐसी कविता सुनाई जिसने पूरे सदन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जब मेरे विचार रखने का मौका मुझे मिला तो मैं ये जरूर कहूंगी कि संविधान सिर्फ एक किताब या नियमों की एक संगति सूची नहीं है, बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान। दूसरी तरफ आजादी के 50 साल बाद तक अपने तिरंगे को और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। इसी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, जो संविधान का एक मूलभूत आधार स्तंभ है, उसी को लेके गाली या एक कलंक में रूपांतरित करने का प्रयत्न सत्ताधारियों द्वारा होने लगा है। सेक्युलरिज्म को आज भी इस भारत देश की पहचान है, उसे सत्ताधारी पक्ष एक कमजोरी कर रहे हैं या एक बीमारी साबित करने की होड़ में लग गए हैं। संविधान की किसी भी चर्चा या बहस को ये लोग सिर्फ इमरजेंसी पर ले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के हालातों के मद्देनजर वो संवैधानिक कदम उठाए थे और उस दौरान हुई गलतियों की माफी भी देश की जनता से मांगी थी। और इतना ही नहीं, उनके विरोधियों ने गठित की गई कमेटी ने उन पर लगे सारे इल्जामों से उन्हें बारी कर दिया था। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट संरक्षण दे रहे, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है और संविधान के प्रति मेरी निष्ठा द्विगुणित हो रही है, क्योंकि ये एहसास हो रहा था कितने ही पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है, महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है कि उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस बात का अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं। जनवरी 26, 2001 में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बयान में जाने अनजाने आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सारी कांग्रेस सरकारों को
ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जिसे कोई झुटला नहीं सकता। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठहरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है? दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, परिणीति शिंदे के भाषण के बाद न केवल विपक्षी दलों ने उनकी तारीफ की, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी स्पीच वायरल हो गई। परिणीति शिंदे ने अपने इस भाषण से एक बात साफ कर दी कि वो सिर्फ सोलापुर की आवाज नहीं है, बल्कि पूरे देश की आवाज बन चुकी है। उनकी स्पीच हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथों में है। तो आपको ये स्पीच कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।